हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत एंड वेलकम टू जूरी क्लासेस। आज हम अपनी अर्थमेटिक और डीआई सीरीज की क्लास 4 करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, जिसमें हम बेसिक लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। आई एम रिसेंटली सिलेक्टेड एज आरआरबी ऑफिसर, और ये जो मैंने रिसेंटली एग्जाम क्लियर किए उनमें मेरे क्वांट के मार्क्स है। चलिए देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब है पर और सेंट, यानी पर मतलब 1 और सेंट मतलब 100, यानी 100% की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1। वो क्यों होती है? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है हमारा 100 और पर 100 यानी 100 अपॉन 100। तो 100 से हमारा 100 कट जाता है और हमारी वैल्यू आ जाती है 1। यानी एक मतलब 100 में इसकी कितनी वैल्यू होगी? ये 100 में इसकी वैल्यू होगी 1। अब जैसे हमारा है 25%, ठीक है, 100 में से इसकी वैल्यू होगी 25, तो ये हमारा नंबर या फ्रैक्शन में कितना होगा? तो जब हमारा परसेंट लगा होता है तो उसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है वो नंबर या हमारी फ्रैक्शन कितनी है। तो 25 अपॉन 100 जब हम करेंगे तो ये हमारा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, ये हमारा हो जाएगा 1/4, यानी हमारा 1/4 की वैल्यू होती है 25। जब हमें किसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारा 3 है, 3 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 300। तो 3 हमारा 300% है। ऐसे ही हमारा है अगर 7/5, और हमें ये निकालना है कितना परसेंट है हमारा, तो हम 7/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 की 0, तो 7 2 जा 14 और 0, तो ये हमारा 140% है। और अगर हमें ऐसे ही निकालना हो कि हमारा 70% ये कितना होगा, तो हम इसको 70 को 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 7/10। तो जब हमें किसी फ्रैक्शन वैल्यू को या किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको इंटू 100 कर देंगे, और जब हमें किसी भी वैल्यू को मतलब किसी भी परसेंटेज को अपनी फ्रैक्शन या किसी नंबर में लाना हो तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी ये हमारी कुछ वैल्यूज है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है किसी भी क्वेश्चंस में। जैसे हमारी 66 2/3 की वैल्यू 2/3 है, और 1/4 की वैल्यू 25 है जो हमने अभी निकाली थी। 1/2 50% है, हमारा 3/4 की वैल्यू 75% है, 1/5 की वैल्यू 20% है। इनको हम निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही। जैसे 2/5 की वैल्यू 40% है, 3/5 की वैल्यू 60%, 4/5 की वैल्यू 80%। अब कई बार हमें क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यू दी जाती है, जैसे 16 2/3 दे दिया, 16 2/3 ऑफ 36 इतना, उसके बाद हमें मतलब कुछ भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। इसको हम कैसे सोल्व, अगर हमें पता है कि 16 2/3% की वैल्यू 1/6 है, तो हम इसे डायरेक्ट 1/6 इंटू 36 करके और ये हमारा 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज हमारी यूज होती है। 5/6 की 83, 1/3। इसमें तो क्या है कि जैसे 100 से हमारा 16 2/3 कम है, और 16 2/3 की वैल्यू 1/6 होती है, और 100% की वैल्यू हमारी 1 ही होती है, यानी 1 से 1/6 कम है तो 5/6। ऐसी वैल्यूज भी देता है हमें। जैसे 1/8 की वैल्यू 12.5 है, तो हमें कई बार दे देगा कि 87.5 वैल्यू दे देगा। 87.5 हमारा हो जाएगा 7/8, ये हमारा 100 से 12.5 कम है, 100 माइनस 12.5 हमारा 87.5 है। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज हमारे यूज होती है। जैसे 1/7 की वैल्यू 14 2/7, 28 4/7 2/7 की वैल्यू है। ये हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने आप याद हो जाती है। ये हम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम देख देख के कर लें, तो हमें थोड़े दिन में ये सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। इनका यूज ज़्यादातर हमारे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन हो गया। उसके अलावा ये हमारी परसेंटेज की जो वैल्यूज है ये हमारी SI CI में
और प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप। अर्थमेटिक के हमारे जितने भी चैप्टर्स है सब में हमारा परसेंटेज की यूज होगी, कहीं कुछ वैल्यू दे देगा, कहीं कुछ वैल्यू दे देगा। हमारी इन वैल्यूज का यूज होता ही रहेगा चैप्टर्स में सब में। तो अगर हमें टेबल याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो या तो आप इसे याद कर लो या फिर देख लो कि वैल्यू जल्दी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम परसेंटेज के और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक हमें दे देता है कि 51% ऑफ 28, या ऐसे हमें दे देगा 61% ऑफ कोई नंबर दे देगा। ऐसे ही हमें वैल्यूज दे देता है कि जिसका हमें परसेंट निकालना या इसको इवेल्युएट करना थोड़ा मुश्किल हो, तो इसको हम आसान कैसे बनाएंगे। इसको हम तोड़ लेंगे इस नंबर को। जैसे ये हमारा हो गया 50 + 1%, 50 + 1% यानी 50% + 1% ऑफ 128। अब ये निकालना हमारे लिए आसान हो गया। 50% ऑफ 128 हमें पता है 50% की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 इंटू 128 हमारा हो जाएगा 64, और 1% ऑफ 28 यानी 1/100 ऑफ 128, तो यानी कि 100 से डिवाइड होके ये वैल्यू हो जाएगी 1.28, तो हमारा इसका आ जाएगा 65.28। कितना आराम से आ गया ये। उसके बाद हमें जैसे ये वैल्यू दे देता है कि 32% ऑफ 12.5 निकालो, तो इसमें हमारा चाहे 32% ऑफ 12.5 हो या 32 ऑफ 12.5% हो, तो बात उसमें एक ही है, आना वही है कि ऊपर आएगा 32 इंटू 12.5 और नीचे आएगा 100। लेकिन इसको हम इधर परसेंटेज लगा के और हम ये चीज़ आसान कर सकते हैं कि जैसे हमें 12.5 का पता है कि हमें यहाँ गिवन है कि 12.5 की वैल्यू 1/8 है, तो हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे कि 32 इंटू 1/8, तो ये हमारा 8 से कट होकर 4 आ जाएगा। तो परसेंट इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, हम कैसे भी करें बात एक ही होती है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार हमारे सामने आते हैं। इसमें हमें जरूरी नहीं है कि हमें सबका परसेंटेज निकालें। इसमें हमें दिया है कि 45% ऑफ 1500 प्लस 35% ऑफ 1700 इज इक्वल टू x% ऑफ 3175। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमारे पास जो कॉमन है वो बाहर निकालेंगे। इसमें हम हमारे पास ये परसेंट कॉमन है दोनों में। उसके बाद ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल है, इसमें दोनों में 0 है, तो हम इसमें कॉमन लेंगे 5% ऑफ 100। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 कॉमन ले लिया, बचा 9 इंटू 15 प्लस यहाँ बचा 7 इंटू 17, और इधर क्या है हमारा x% ऑफ 3175। अब इसमें हमारा ये तो इसके मल्टीपल में है और ये इसके मल्टीपल में, तो ये वैल्यूज हमारी कट भी हो सकती है। तो ये परसेंट से हमारा परसेंट कट हो गया और 5 से ये हमारा ये कट हो गया। ये कितना आया 5 6 30, उसके बाद 17 हुआ, 5 3 15, फिर यहाँ 25, 5 ठीक है 5 5 25। अभी हमारा 5 से फिर से कट हो जाएगा, 5 से ये 20 और 5 से ये हो जाएगा 1, यहाँ 13 हो गया 2 और ये 127। तो इसमें हमारा ये कितना आ जाएगा 20 इंटू ये 15 9 135 प्लस 17 7 119। अब ये हमारा कितना आसान हो गया इज इक्वल टू 127x। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 100 और 100 200 और 30 और 10 40, तो ये हो गया 240 प्लस 14, तो ये हमारा हो गया 254। और ये 127 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब ये 127 से कट जाएगा 2 पे, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 40। तो ऐसे हमें इसका 45% भी नहीं निकालना पड़ा, ना इसका 35%, और डायरेक्ट हमने वैल्यू कॉमन लेके और निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये दे दिया होता है 15% ऑफ 10% ऑफ 20%, ऐसे 2-3 बार परसेंटेज दे दिया होता है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट इसमें सिंपल मतलब है कि 15% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 1000।
अब ये तो हमारी मल्टीप्लाई डिवाइड बची, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गई, ये 2 0 से इसकी 2 0 कट, इसकी 1 0 से इसकी 1 0 कट। अब ये हो गया 2 5 जा 10 और 5 से कट हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा 3 आ गया बस। अब हमें दे देगा क्वेश्चन में कि इफ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय प्रेरणा आर 20% लेस देन ऑफ विनीता, देन मार्क्स सिक्योर्ड बाय विनीता आर हाउ मच परसेंट। अब ऐसे हमसे पूछता, हम डायरेक्ट इसमें कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। जैसे हमें बोल रहा है कि प्रेरणा के मार्क्स 20% लेस है किससे, विनीता से, तो हमें सबसे आसान हमें वो हमारे लिए परसेंट निकाला 100 का। हमें पता है 100 का परसेंट कितना होगा, तो हम जो विनीता है, विनीता के हम मार्क्स मान लेंगे 100 के, भाई विनीता के 100 मार्क्स थे। अब बोला है कि प्रेरणा के मार्क्स जो है वो इससे 20% लेस है। अब हमें पता है कि हमें 100 का 20% करना है, तो 100 का हम कितना भी परसेंट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अब 100 का अगर हमने 20% किया तो हमारे पास आया 20, और प्रेरणा के मार्क्स जो है वो 20% कम है, तो 100 से 20 कम हो गया 80, ये प्रेरणा के मार्क्स हो गए। हमसे पूछा क्या है, हमें बोला देन मार्क्स सिक्योर्ड बाय विनीता और हाउ मच परसेंट मोर देन प्रेरणाज मार्क्स। अब हमें पूछा है कि विनीता के मार्क्स कितने परसेंट ज़्यादा है प्रेरणा से। तो पहले तो हम देखेंगे इसके मार्क्स कितने ज़्यादा है। विनीता के इससे किसे विनीता के मार्क्स प्रेरणा से कितने ज़्यादा है, 80 से 100 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो यानी कि 20 ज़्यादा है विनीता के मार्क्स। अब किससे पूछा है, हाउ मच परसेंट मोर देन प्रेरणा मार्क, प्रेरणा के मार्क्स से कितना ज़्यादा है, तो 20। अब किससे ज़्यादा है, प्रेरणा के मार्क्स से, प्रेरणा के मार्क्स कितने हो जाएंगे 80। अब इसका हम परसेंट निकाल देंगे, हमसे पूछा हाउ मच परसेंट मोर, तो इसका हमने परसेंट निकाल दिया। तो हमारा 0 से 0, 2 1 2, 2 4 8 और 4 से हमारा 25, तो हमारा हो गया 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला है द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5%, देन इट इज डिक्रीज बाय 5%, देन व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी। अब चाहे इसमें हमारा पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज हुआ हो, या पहले इंक्रीज बाद में भी इंक्रीज, या पहले डिक्रीज बाद में भी डिक्रीज, हमारा एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब इसमें जहाँ हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी वहाँ वैल्यू हम प्लस की ले लेंगे, जहाँ डिक्रीज हुई होगी वहाँ वैल्यू माइनस की ले लेंगे। जैसे हमारा क्या इंक्रीज हुई है 5%, तो हमारा आ जाएगा +5, उसके बाद हमारी डिक्रीज हुई है 5%, तो हमारा आ जाएगा -5, और फिर प्लस में आ जाएगा यही दोनों वैल्यूज, ऊपर +5 इंटू -5 अपॉन 100। और ये +5 से -5 कट, इधर ये 5 से 20 और ये 5 से 4, तो हमारा आ गया -1/4। तो इसको जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आएगा -4 से करेंगे 0 पॉइंट, ये 0 लग के 10 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2, फिर 2 बचेगा, 2 पे 0 लग के 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.25। तो -0.25 मतलब कि वो डिक्रीज हुई है 0.25% उसकी सैलरी। ठीक है, उसके बाद हमें बोला हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ 20% सोल्यूशन। 20% सोल्यूशन यानी कि उसमें एसिड है 24% और बाकी उसमें कोई और लिक्विड है। तो अब इसमें हम कैसे निकालें, हमें 20% ही एसिड, तो हम 20% कर देंगे किसका, टोटल का। टोटल हमारे पास कितना 8 लीटर, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, 2 से 5 और अब 8.0 लगा देंगे, तो 5 से कट के आ जाएगा 1.6। तो हमारा 1.6 लीटर प्योर एसिड है 8 लीटर सॉल्यूशन में। अब इसमें बोला एन एजेंट गेट्स अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन दी सेल्स ऑफ क्लॉथ if on a certain day he gets 12.5 as commission as the cloth sold through him on that day is worth। अब इसमें हमें बोला है कि कोई एजेंट है, उसे कमीशन मिलता है 2.5% का कपड़ों को बेचने पे। अब ये बोल दिया कि अगर किसी दिन उसे टोटल कमीशन मिला 12.5 रुपये का, तो उस दिन उसने कितने रुपए के कपड़े बेचे। अब इसमें हमें बोला गया है कि 2.5% की वैल्यू है हमारे पास 12.5 रुपीज़।
तो यानी कि उसे जो 2.5% ये कमीशन मिला है, ये उसे 100% कोई वैल्यू, क्लोथ्स उसने जो बेचे होंगे उसकी वैल्यू होगी 100%, उस पे उसे 2.5% कमीशन मिला है, क्योंकि जो टोटल उसने क्लॉथ बेचे उसकी वैल्यू तो 1 है, तो यानी कि 100% क्लॉथ सेल किए है, उसका 2.5% इसे मिलेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें 100% निकालना कि टोटल क्लॉथ्स कितने थे, तो 2.5% की वैल्यू हमारी 12.5 है। ऐसे हम अपनी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 12.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, और 25 5 जा 125, तो ये हमारी हो जाएगी 1 की वैल्यू ₹5। बट हमें तो निकालनी है 100% की, तो हमारी 100% की वैल्यू हो जाएगी 5 × 100 = 500। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें बोला है 75% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, यानी कोई भी नंबर है 75% है उसका, उसमें हमने 75 ऐड किया है। ठीक है, तो क्या हो गया उससे हो गया देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अब जो नंबर था वही रिजल्ट है। अब किसी भी नंबर है उसको हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो उस नंबर का 100% हो गया वो। ठीक है, अब 100% हो गया, ये 75% है उस नंबर का, उसमें हमने 75 ऐड किया तो हमारे पास 100% मिल गया। अब ये परसेंट में है और ये नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते, लेकिन ये 75% को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25% बचेगा, इज इक्वल टू ये 75 का 75% इधर आया और 100% में से माइनस हो गया, तो ये बचा हमारा 25%। हमसे पूछा गया नंबर क्या है, हमारा नंबर पूरा हमारा 100% है, तो 25% की वैल्यू हमें पता है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ये इसका 4 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू भी इसका 4 टाइम्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100% की 300। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह। इन क्वेश्चंस का यूज़ ज़्यादा हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस का यूज़ हमारा अगले चैप्टर्स में होगा, SI और प्रॉफिट लॉस, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ हमें परसेंटेजेस वगैरह बहुत फास्ट निकालने होंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। हमें ओरली परसेंटेज वगैरह निकालने होंगे, तो इस वजह से हमें परसेंटेज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, हमें परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए। अब इसमें हमें बोल दिया है पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7200 to 8100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। अब पहले उसकी सैलरी थी 7200, बाद में हो गई 8100। अब पूछा कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो पहले देखते कितनी इंक्रीज हुई है, तो 7200 से 8100 पे क्या कितनी इंक्रीज हुई है, 900। किस पे इंक्रीज हुई है, 7200 पे, 7200 पे 900 इंक्रीज हुआ है ना, 7200 पे 900 इंक्रीज हुआ है तभी 8100 बन गया, तो 7200 पे 900 इंक्रीज हुआ है, ये परसेंट कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 2 0 कट, 9 से ये 8 पे कट, ये हमारे पास हो जाएगा 100/8। अब हमने पता है कि हमारा 1/8 वैल्यू होती है 12.5% की, तो 1/8 हो जाएगा हमारा 12.5%, और ये 100 से मल्टीप्लाई है, इधर हमारा परसेंट भी है, तो ये 12.5 ही हो जाएगा। या हम इसे डिवाइड भी करेंगे तो 8 1 जा 8, इधर बचा 2, 8 2 जा 16, लगा पॉइंट, 4 0 40, तो 8 5 25, ये हमारा 25% 12.5% हो गया। अब इसमें हम बोला द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इसमें बोल दिया कि पेट्रोल का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया, तो किस परसेंटेज से हमें जो कंजप्शन है वो कंज्यूमर को कम करना चाहिए कि जो उसका खर्चा है वो सेम आए। तो इसमें हम वैल्यू मान लेंगे, मान लेते हैं पहले पेट्रोल का प्राइस था 100, ठीक है, और उसकी कंजम्पशन भी थी 100, ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था उसका, चलो हम इनको 10 मान लेते हैं, चलो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, उसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो गई 10,000,
4 जीरोज आ जाएंगी दोनों मल्टीप्लाई होके, ठीक है। ये पेट्रोल का प्राइस था 100 रुपीज़, उसकी कंजम्पशन थी 100 लीटर, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा 10,000। अब हमें बोला है कि हमारा एक्सपेंडिचर तो 10,000 ही रहेगा, ठीक है। और पेट्रोल का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, तो 100 का 20% इंक्रीज कितना होगा, तो यानी 100 पे 20 इंक्रीज होगा, 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू 20, तो 20 इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। और ये कंजम्पशन हमें निकालना है कि कंजम्पशन उसे कितना कम करना है, तो यानी 120 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा। तो हम 10,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगी कि उसकी कितनी है, तो 0 से 0 कट, 4 से 3, 4 से 250, ये हमारा हो गया 250 अपॉन 3%। अभी कितनी कम होगी, तो 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 100 माइनस 250 अपॉन 3%, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 300 माइनस 250, तो हमारा हो जाएगा 50/3%। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 से हम करेंगे 16.67%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें क्या बोला, इसमें बोला था मंथली इनकम ऑफ पर्सन इज 5,000, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30% देन व्हाट इज हिज मंथली इनकम। अब उसकी इनकम है 5,000, उसको इंक्रीज करना है कितने से, 30% से। अब इसका 30% कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 3 जा 15, 1500 उसका 30% होगा। अब 30% से इंक्रीज हुई है यानी कि 5,000 प्लस 1500, ये हमारा हो जाएगा 6500। या इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कोई भी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी 100% है, 100% 30% इंक्रीज होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 130%। हम डायरेक्ट 5,000 का 130% निकाल देंगे, परसेंट यानी अपॉन 100, 20 से 20 का 13 5 जा 65 और फिर 00, तो उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी 6500। अब a man loses 20% of his money after spending 25% of the remainder, he is left with 480, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड, इसमें बोल दिया कि किसी आदमी के पास कुछ पैसे थे, उसमें 20% उसके खो गए, उसके बाद जो बचा उसका 25% उसने स्पेंड कर दिया, फिर उसके पास 480 अमाउंट बचा है। तो बताना उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, तो हम इसको 100 मान लेंगे, स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपये थे भाई। अब 20% उसने लॉस कर दिए, खो दिए, तो उसने लॉस्ट कितने किए, 100 का 20% यानी 20, ठीक है। अब रिमाइंडर कितने बचा, अब उसके पास बचे 100 में से 20 80। अब इसका 25% उसने स्पेंड कर दिया, अब 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% हो जाएगा 4 से 20, ये हो जाएगा 20, उसने स्पेंड कर दिया, बचा उसके पास कितना, 80 में से 20 जाएगा 60, ठीक है। तो उसके पास अब 60% बचा है, 60% की वैल्यू हमें गिवन है 480, ठीक है। हमने 100 मानना था, यानी टोटल उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 100%, इसलिए हमने 100 मानना था। अब उसके पास बचा 60%, हमें निकालना कितना है, कि उसके पास कितना था, 100 कितना था, 60 की वैल्यू हमारे पास 480 है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 480 अपॉन 60 इंटू 100, 0 से 0 का 6 से ही हो जाएगा 80, तो टोटल हो जाएगा 800। तो उसके पास स्टार्टिंग में थे 800 रुपीज़। अब आ गया, बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूडेड 3 4s and 8 6s, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब इसमें बोल दिया कि बैट्समैन ने 110 रन्स बनाए हैं, इसमें से उसने 3 4 मारे हैं, यानी कि उसने 4 × 3 12 रन्स बाउंड्रीज से बनाए हैं 4 से, और 8 6s मारे हैं, यानी 8 × 6 48, तो टोटल कितने रन हो गए बाउंड्रीज में, उसके हो गए 60, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि परसेंट ऑफ टोटल स्कोर डिड ही स्कोर बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। अब 110 में से अगर उसने 60 रन बाउंड्रीज से मारे हैं, तो रनिंग बिटवीन से कितने रह गए 50,
अब हमसे पूछा ये 50 जो है ये 110 का कितना परसेंट है, तो 50/110 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 5/11 इंटू 100। तो 5/11 हमारा 1/11 का फ्रैक्शन कितना होता है, हमारा 1/11 का फ्रैक्शन होता है 9.09। ये हमें पूछा है 5/11, तो 5/11 कितना हो जाएगा इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 0.95 = 45, 45.45 या फिर 45 5/11 भी बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यू ना याद ना हो तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हमारा 500/11 हो गया, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 = 44, बचा हमारा 6, 11 5 = 55, फिर बचा हमारा 5, 45 5/11%, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है 65% ऑफ ए नंबर, 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस, ये 21 लेस है, यानी कि इसमें हम 21 ऐड करेंगे। ठीक है, ये 21 लेस है किसी और नंबर से, ठीक है ना, कोई भी और नंबर है उससे ये 21 लेस है। ठीक है, तो हम इसमें 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो हमें बोला है। ठीक है, अब कौन सा नंबर है वो, 3/4 ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 3/4 ऑफ दैट नंबर। अब उस नंबर का 65% है ये, तो उसका वो नंबर कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें वो नंबर निकालना है। तो 4 से कट हो जाएगा 25 पे, ये हमारे पास आ गया 65% प्लस 21 = 75%। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10% = 21। ओह सॉरी, ये 3/4 नहीं 4/5 गिवन है। सिक्सटी 65 + 21 करेंगे, हमें बोला 65% ऑफ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। तो 4/5 ऑफ 100, 100%, 5 से 20 पे कट, ये हमारा हो जाएगा 80। तो 65% प्लस 21 = 80%, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15% बराबर 21। हमें कितना निकालना 100%, तो इसको हम 3 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5% बराबर है 7। और 100% निकालना है तो ये इसका 20 टाइम्स है, तो इसका 20 टाइम्स हो जाएगा 140 आ गया हमारा। अब एक ऐसे भी है जैसे इसमें हम बोला 65% ऑफ ए नंबर इज, यानी हमारा 65% एक नंबर का क्या है, इज 21 लेस। किससे 21 लेस है, 21 लेस है 65%, किससे 4/5 ऑफ ए नंबर। अब यहाँ 4/5 ऑफ 100%, तो ऐसे ही इससे 25 से कट होगा, सो 20 पे कट होगा, ये हमारा 80 इधर आएगा तो ये हमारा 15% हो जाएगा, ये 21 उधर जाएगा 21, फिर ऐसे ही हमारा इसकी तरह सोल्व होके वही वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट 0.08% ऑफ द मीटर्स एज डिफेक्टिव। भाई कोई मीटर्स आते होंगे उसके पास, उसमें से वो 0.08% को डिफेक्टिव बता देता है। अब बताना हाउ मैनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट 2, उसे टोटल 2 मीटर रिजेक्ट करने हैं, तो उसे कितने मीटर एग्जामिन करने होंगे। यानी किसी भी नंबर ऑफ मीटर जो उसके पास आएंगे, x मीटर्स आएंगे उसके पास, उसका 0.08% कितना होना चाहिए 2, तभी तो 2 रिजेक्ट होंगे ना, वो 0.08% को रिजेक्ट करता है। अब x तो इधर ही रह जाएगा और ये 2/0.08 नीचे चला जाएगा 0.08%, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। अब ये परसेंट का 100 नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाएगा इंटू 100। अब अपॉन 2 0 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो 2 0 ऊपर इसकी आ जाएगी। अब अपॉन में 8 है, अभी 2 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 25 पे, ये हमारा हो गया 25%। तो आज ये हमारी परसेंट की क्लास थी बेसिक।
इसमें हमने वो परसेंट का बिल्कुल बेसिक सीखा है। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए बिल्कुल परसेंट का बेसिक सिखाया गया है। अब अगली क्लास में हम इसके मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। चलो, थैंक यू देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है क्वांट और रीजनिंग में तो आप मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।